जरा सोचिए, हम पश्चिमी घाट के उन शांत और घने जंगलों के बीच खड़े हैं जहां बादल सचमुच पहाड़ों को छूते नजर आते हैं। एक ऐसी जगह जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और दूर कहीं बजती मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जहां विशाल प्रकृति, हमारी पौराणिक कथाएं और हमारा वास्तविक इतिहास एक साथ आकर मिल जाते हैं। तो चलिए, उपलब्ध जानकारियों और साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के इस पूरे सफर को क्रोनोलॉजिकली समझते हैं, एकदम शुरुआत से लेके आज तक। शुरुआत करते हैं इसके रहस्यमयी आरंभ से। हम सब जानते हैं कि भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन जो बात इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है वो है इसका इस घने जंगली इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से घुला मिला होना। अब आते हैं इसकी पौराणिक कथा और उस महायुद्ध पर। ये कहानी शुरू होती है कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम के एक राक्षस से। जब उसे पता चला कि उसके पिता का वध भगवान राम ने किया था, तो उसने बदले की आग में घोर तपस्या की और असीम शक्तियां पाकर देवताओं और ऋषियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये अत्याचार तब अपनी हदें पार कर गया जब उसने शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को कैद कर लिया। लेकिन सच्ची भक्ति को भला कौन रोक सकता है? राजा ने कैद में भी अपनी पूजा जारी रखी, और जब भीम ने उन्हें बलपूर्वक रोकना चाहा तो अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद भयंकर महासंग्राम था। ये युद्ध राक्षस भीम के वध के साथ समाप्त हुआ, और वही वो पावन पल था जब भगवान शिव हमेशा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वैसे यहाँ एक कमाल की स्थानीय मान्यता भी है। कहा जाता है कि इस महायुद्ध में भगवान शिव के अथक परिश्रम और पसीने से ही पवित्र भीमा नदी का उद्गम हुआ था। अगर हम इसे थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ हमारी पौराणिक आस्थाएं हैं, राक्षस का वध और शिव का प्रकट होना, और दूसरी तरफ है हमारा ऐतिहासिक प्रमाण जिसमें प्राचीन पूजा परंपराएं और मराठा काल में हुआ मंदिर का विकास शामिल है। और ये दोनों ही पहलू इस जगह की पहचान है। चलिए अब इसके इतिहास और वास्तुकला पर नजर डालते हैं। सदियों तक सह्याद्री के इन दुर्गम पहाड़ों ने इस जगह को एक प्राकृतिक सुरक्षा दी। प्राचीन और मध्यकाल में यहाँ सामान्य पूजा होती थी, लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव 18वीं शताब्दी में आया, जब नाना फड़नवीस और मराठा शासकों के संरक्षण में इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। और यही वजह है कि आज का ये मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली और यहाँ के स्थानीय आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत और जटिल मिश्रण है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इसे सबसे खास बनाती है, प्रकृति और आध्यात्मिकता। क्योंकि भीमशंकर सिर्फ ईंट पत्थर या इतिहास तक सीमित नहीं है। ये वन्यजीव अभयारण्य के ठीक बीचों बीच बसा है, जहाँ घने जंगल, कोहरे से ढकी चोटियां और बहती हुई जलधाराएं इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसीलिए यहाँ आना सिर्फ एक मंदिर दर्शन नहीं है, ये तो खुद को प्रकृति और आध्यात्मिकता के एक गहरे शांत सागर में पूरी तरह से डुबो देने जैसा है। तो आधुनिक समय में भीमाशंकर कैसा है? आज के वक्त में ये देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। खासकर महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल जनसैलाब उमड़ता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि ट्रैकर्स और शांति की तलाश में भटकते प्रकृति प्रेमी भी खींचे चले आते हैं। मतलब अगर हम इन सभी बातों को मिलाएं तो भीमाशंकर शक्ति, कुदरत और अटूट भक्ति का एक ऐसा परफेक्ट संगम है जहां हमारा इतिहास और जंगल का कच्चा सौंदर्य एक ही लय में धड़कते हैं। और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है दोस्तों। जरा सोचिए, क्या सच्ची तीर्थ यात्राएं और आत्मिक शांति हमें शोर शराबे वाले शहरों में मिलती हैं, या फिर प्रकृति की गोद में ऐसे ही घने जंगलों की गहरी शांति के बीच? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।